नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 27 अगस्त 2025 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके हम लोग इस क्लास में पढ़ा जाएगा। आइए जल्दी से शुरू कर देते हैं। पहला करंट अफेयर है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने एसएमबीसी को किस बैंक के 24.99% हिस्सेदारी अधिग्रहण को मंजूरी दी? उत्तर हो जाएगा यस बैंक। यस बैंक का 24.99% हिस्सेदारी अधिग्रहण होगा, मतलब खरीदा जाएगा किसके द्वारा? एसएमबीसी बैंक के द्वारा। एसएमबीसी बैंक लगभग 1/4 हिस्सा यस बैंक का खरीदेगी। यस बैंक साथियों हमारे भारत का एक प्राइवेट बैंक है, निजी क्षेत्र का बैंक है। यस बैंक निजी क्षेत्र का बैंक है। और एसएमबीसी जापान का बैंक है, जापान का बैंकिंग कॉरपोरेशन है। नाम इसका फुल फॉर्म अगर पूछ दे, सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन। सुमितोमो एस और एम से हो जाएगा मित्सुई, मित्सुई और बीसी से हो जाएगा बैंकिंग कॉरपोरेशन। एसएमबीसी बैंक जापान का बैंक है। इसने भारत की यस बैंक की 24.99% हिस्सेदारी खरीदने के लिए आवेदन किया था। आरबीआई ने इसको मंजूरी दे दिया, भारतीय रिजर्व बैंक ने इसको मंजूरी दे दिया। दूसरा करंट अफेयर पूछा गया है, एडीआर के रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत मुख्यमंत्री के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं? उत्तर होगा साथियों, ध्यान दीजिएगा, हमारे भारत में 30 मुख्यमंत्री हैं, 30 राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। इनमें से 12 मुख्यमंत्री के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज है। आपराधिक मुकदमा 12 मुख्यमंत्री के विरुद्ध दर्ज है। इस प्रकार से यह 40% उत्तर हो जाता है। 40% मुख्यमंत्री हमारे भारत के जिनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं साथियों। ये रिपोर्ट किसका है? तो एडीआर का रिपोर्ट है। एडीआर क्या होता है देखिएगा, एडीआर का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर का फुल फॉर्म है, आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में। एडीआर का रिपोर्ट आया है जिसमें हमारे भारत के 30 मुख्यमंत्री जो हैं उनमें से 12 के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज है। आपराधिक मुकदमा क्या होता है? हत्या का मुकदमा हो गया, हत्या के प्रयास का मुकदमा हो गया, हत्या का प्रयास का मुकदमा हो गया। इसके अलावा साथियों किसी को डराना धमकाना आदि ये सभी आपराधिक मुकदमा होता है, आपराधिक मुकदमा होता है। दूसरी बात आप याद रखे रहेंगे, यहाँ पर 30 मुख्यमंत्रियों की हमने बात की। 30 मुख्यमंत्री में 12 के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा चल रहा है। तो 30 मुख्यमंत्री होते कैसे हैं? ध्यान दीजिएगा, 28 राज्य हमारे भारत में हैं। भारत में हमारे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य हैं, यूनियन टेरिटरी हैं। 28 राज्य में मुख्यमंत्री हो जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, ये हमारे 28 पूर्ण राज्य हैं। और 8 जो है केंद्र शासित राज्य हैं। 8 केंद्र शासित राज्य हैं। 8 केंद्र शासित राज्यों में से 2 राज्य दिल्ली और पुदुचेरी, यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली और पुदुचेरी में मुख्यमंत्री नियुक्त है साथियों। तो इस प्रकार से 28 2 30 हो जाएगा। और एक अभी नवीनतम जम्मू कश्मीर जो हाल ही में अभी केंद्र शासित राज्य बना है, यूनियन टेरिटरी बना है। और यूनियन टेरिटरी बनने के बाद पहली बार वहां पर मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं। मुख्यमंत्री पहली बार, तो इनको अलग करके ये बाकी 30 है, 28 और 2 केंद्र शासित राज्य दिल्ली पुदुचेरी के मुख्यमंत्री का रिपोर्ट आया है। और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी मुख्यमंत्री अभी इनका नया कार्यकाल है, इसमें इनको शामिल नहीं किया गया है, याद रखिएगा। तीसरा करंट अफेयर पूछा गया है, 16वां एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता? साथियों अभी हाल ही में सिमकेंट एक स्थान है, सिमकेंट कजाकिस्तान में पड़ता है। कजाकिस्तान देश में सिमकेंट जगह है, वहां पर 16वें क्रम का एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप आयोजित हो रहा था। यहाँ पर वेन्यू झाओ जो चीन के खिलाड़ी हैं, इनको हरा करके गोल्ड मेडल जीत लिया हमारे भारतीय खिलाड़ी ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने। ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने गोल्ड मेडल जीत लिया एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 16वें क्रम का, और कजाकिस्तान में हो रहा था। उप विजेता वेन्यू झाओ, इनको मिला रजत पदक और गोल्ड मिला ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर को, याद रखे रहिएगा। चौथा करंट अफेयर पूछा गया है, किस राज्य ने अपने नगर पालिका के कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ रुपए का बीमा कवरेज देने की घोषणा की? उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य। आंध्र प्रदेश राज्य ने अपने यहाँ नगर निकाय में जो भी कर्मी नियुक्त हैं
उनको 1 करोड़ रुपए का बीमा कवरेज देने की घोषणा की है। इसके साथ ही साथ जो आउटसोर्सिंग यानी कि संविदा कर्मी हैं, आउटसोर्सिंग के जो कर्मी हैं, उनको भी 20 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान करने की घोषणा की गई है। 20 लाख रुपए बीमा कवरेज आउटसोर्सिंग वाले, और जो नियमित कर्मचारी हैं उनको 1 करोड़ रुपए बीमा कवरेज देगा। कौन? आंध्र प्रदेश। किसको? तो नगर निकाय के जो कर्मी होते हैं उनको साथियों। पांचवा करंट अफेयर पूछा गया है, प्रधानमंत्री के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त हुए हैं। प्रधानमंत्री के या हमारे देश के डिप्टी एनएसए, डिप्टी एनएसए, डिप्टी एनएसए अभी हाल ही में नियुक्त किया गया साथियों अनीश दयाल सिंह जी को। अनीश दयाल सिंह जी हमारे देश के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हो गए। यह साथियों सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं, सामने तस्वीर आपको दिख रही है। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अगर पूछे एनएसए तो आप सभी जानते हैं अजीत डोभाल जी हैं। हमारे देश के एनएसए कौन है? अजीत डोभाल जी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार साथियों ये कानून है, एक्ट है, हमारे देश में 1980 में आया था। 1980 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का हेडक्वार्टर पूछेगा अगर कहां पर है, इसका मुख्यालय कहां पर है, तो नई दिल्ली उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेडक्वार्टर मुख्यालय नई दिल्ली में है। गठन इसका कब हुआ? 1980 में हुआ। इसका उद्देश्य क्या है, क्यों हुआ है इसकी स्थापना? तो राष्ट्रीय सुरक्षा, हमारे देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए किस संगठन की स्थापना की गई? तो एनएसए की स्थापना की गई। याद रखिएगा इतनी बात को। छठा करंट अफेयर पूछा गया है, किस वैश्विक कंपनी ने भारत में अपनी पहली कार्यालय खोलने की घोषणा की है? उत्तर हो जाएगा ओपन एआई। ओपन एआई ने अभी हाल ही में घोषणा किया है कि भारत में भी कहां पर? नई दिल्ली में अपना एक कार्यालय ओपन करेगी। नई दिल्ली में अपना कार्यालय ओपन करेगी ओपन एआई कंपनी। ओपन एआई कंपनी क्या है साथियों? एआई क्षेत्र की अग्रणी दुनिया की कंपनी है, अग्रणी कंपनी है, लीडर कंपनी है एआई क्षेत्र की। इसकी स्थापना 2015 में एलन मस्क और सैम अल्टमैन के द्वारा किया गया था। एलन मस्क, सैम अल्टमैन और भी इनके साथ कई सहयोगी थे। मिलकर के इन लोगों ने ओपन एआई एक संगठन बनाया जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। इसका मुख्यालय अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। इसी ओपन एआई ने एक चैट जीपीटी बनाया साथियों। चैट जीपीटी किसका है? ओपन एआई कंपनी का है चैट जीपीटी। ये चैट जीपीटी का दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट यूएसए है और सेकेंड हमारा भारत। तो आपसे पूछा जाए परीक्षा में कि चैट जीपीटी दुनिया में दूसरा शीर्ष देश कौन सा है, तो हमारा भारत हो जाएगा। चैट जीपीटी का सबसे बड़ा मार्केट दुनिया में अमेरिका है और दूसरे नंबर पर हमारा भारत है। सर्वाधिक दूसरे नंबर पर चैट जीपीटी दुनिया में हमारे भारत में चलाया जाता है। याद रखिएगा इतना डाटा। इस प्रश्न का उत्तर भी देख लीजिए, ओपन एआई भारत में नई दिल्ली में अपना कार्यालय खोलेगी। सातवां करंट अफेयर पूछा गया है, भारत का समुद्री खाद्य निर्यात पिछले वर्ष 17,81,602 टन था, जो घटकर कितना रह गया? उत्तर हो जाएगा 16,98,170 टन। 16,98,170 टन इस वर्ष हमारे देश में समुद्री खाद्य निर्यात हुआ। यानी कि जो समुद्र से उत्पादित जो खाद्य वस्तुएं होती है, सी फूड होता है, उसका निर्यात पिछले वर्ष कितना हुआ था और भी इस वर्ष घट करके 16,98,170 टन हो गया। इसका सबसे ज्यादा यह वस्तु सबसे ज्यादा निर्यात हमारा भारत यूएसए को करता है, यूएसए देश को करता है, याद रखिएगा। और सर्वाधिक समुद्री खाद्य निर्यात किस स्थान से होता है, यह भी प्रश्न पूछ सकता है, याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट महाराष्ट्र में है। यहां से सबसे ज्यादा समुद्री खाद्य वस्तु निर्यात होता है। आठवां करंट अफेयर पूछा गया है, गगनयान मिशन के लिए एयर ड्राफ्ट परीक्षण किसने किया? एयर ड्राफ्ट परीक्षण और गगनयान मिशन। गगनयान मिशन हमारे भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जो शुरू किया जाएगा अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए। अभी हमारे इसरो ने उसी क्रम में साथियों एक एयर ड्राफ्ट टेस्टिंग किया है, जिसके तहत अगर अंतरिक्ष में जाते हैं, अंतरिक्ष से वापस जब आते हैं तो पृथ्वी की सतह से आने से पूर्व सुरक्षा के लिए एक एयर ड्राफ्ट होगा। वायुमंडल में प्रवेश से पूर्व यह पुनः प्रयोज्य एयर ड्राफ्ट है।
जो वायुमंडल में प्रवेश होगा और धरती के सतह पर जब अंतरिक्ष यात्री उतरेंगे तो उनको एक बैलून के तरह पैराशूट रहेगा, देखिए सामने दिखाई दे रहा है, यह धीरे धीरे उनको धरती के सतह पर लाएगा। ये बैकअप प्लान होगा, बी प्लान होगा साथियों। नौवां करंट अफेयर है, छठी पीढ़ी का लड़ाकू जेट अमेरिका द्वारा बनाया जाएगा, इसका नाम क्या है? उत्तर हो जाएगा F-47। ध्यान दीजिएगा इसकी बातों को। अमेरिका द्वारा अभी तक पांचवी पीढ़ी का F-14 और F-22 यह लड़ाकू जेट चलाया जा रहा था, यूज किया जा रहा था, जो पांचवी पीढ़ी का था। अमेरिका ने अनाउंस किया है कि छठी पीढ़ी का, नेक्स्ट जनरेशन का, अगली पीढ़ी का लड़ाकू जहाज ये बनाएगा, जिसका नाम होगा F-47। F-47 इसका निर्माण अमेरिका की बोइंग कंपनी करेगी। अमेरिका की बोइंग कंपनी, किस देश की कंपनी है बोइंग? अमेरिका की कंपनी है। 10वां करंट अफेयर है, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई? उत्तर हो जाएगा 67.74%, 67.74%। उत्तर होगा। हमारी भारतीय कंपनियों ने विदेश में निवेश किया है। विदेश में निवेश कितना परसेंट बढ़ा है? कितना था देखिएगा, 24.8 अरब यूएस डॉलर विदेशों में निवेश होता था, भारतीय कंपनियां करते थे। इस वर्ष यह बढ़ करके 41.6 अरब यूएस डॉलर हो गया है। 41.6 अरब यूएस डॉलर हो गया। पूर्व में जो था 24.8 अरब डॉलर। तो ये जो है यहां तक बढ़ा, ये कितने प्रतिशत है? तो 67.74%, 67.74% का ग्रोथ हुआ। भारत से जो विदेशों में निवेश होता है कंपनियों में, कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ? 67.74%। 11वां करंट अफेयर पूछा गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा परीक्षण के लिए राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने किसके साथ समझौता किया? उत्तर होगा ए, एसएसबी अलवर, सशस्त्र सीमा बल अलवर और गुजरात स्थित गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने समझौता किया है। किसके लिए? तो हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा की टेस्टिंग करने के लिए, कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा में कहीं कुछ लीकेज तो नहीं है, कोई चूक तो नहीं हो रहा है। इसी टेस्टिंग के लिए एसएसबी अलवर और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में कहाँ? तो गांधीनगर में। गुजरात में गांधीनगर में है राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय। और एसएसबी के बारे में देखिएगा, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल 1963 में इसका गठन हुआ। वर्तमान में इसके महानिदेशक डीजीपी हैं अमृत मोहन प्रसाद। अमृत मोहन प्रसाद। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखे रहिएगा कि इनका कार्यकाल 31 अगस्त, इसी महीने में साथियों 31 अगस्त को पूरा हो रहा है। 31 अगस्त 2025 को अमृत मोहन प्रसाद जी रिटायर हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो इनके स्थान पर संजय सिंघल इनके स्थान पर अनाउंस हो गया है कि इनके स्थान पर संजय सिंघल जी डीजी रहेंगे एसएसबी के। 12वां करंट अफेयर है, चर्चा में रहा X-37B का संबंध किससे है? उत्तर होगा यूएसए, अमेरिका से। अमेरिका का मिनी अंतरिक्ष शटल है साथियों। X-37B अमेरिका का, यूएसए का मिनी अंतरिक्ष शटल है। मिनी अंतरिक्ष शटल है। मिनी अंतरिक्ष शटल है अमेरिका का। इसका अन्य नाम है, याद रखिएगा, इसका दूसरा नाम है ओटीवी। इसका अन्य नाम है ओटीवी, जिसका फुल फॉर्म है ऑर्बिटल टेस्ट व्हीकल। ऑर्बिटल टेस्ट व्हीकल है ये साथी। शटल है। शटल क्या होता है? अंतरिक्ष में जिस यान से जाएं और पुनः सफलतापूर्वक वापस आए, उसी को शटल कहा जाता है। और ये मिनी शटल है। नाम है इसका X-37B। 13वां करंट अफेयर है, हाल ही में किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की? तो अभी हाल ही में हमारे भारतीय खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी। चेतेश्वर पुजारा, देखिएगा साथियों, इन्होंने 103 टेस्ट मैच खेला है। 103 टेस्ट मैच, जिसमें 7195 रन इन्होंने बनाया, जिसमें 19 शतक शामिल है। 103 टेस्ट, 7195 रन, 19 शतक। चेतेश्वर पुजारा बहुत ज्यादा हाईलाइटेड भी नहीं थे और बहुत ज्यादा चमक धमक वाले भी खिलाड़ी नहीं थे। हमारे देश के राहुल द्रविड़ के बाद दूसरे क्रिकेट के दीवार, टेस्ट क्रिकेट के दीवार कहलाते थे चेतेश्वर पुजारा। 14वां और अंतिम करंट अफेयर है, भारतीय डाक सेवा को अस्थायी रूप से किस देश में निलंबित कर दिया गया? उत्तर होगा अमेरिका। यूएसए देश में हमारे भारत की भारतीय डाक सेवा को सस्पेंड कर दिया गया है और अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया गया है।
क्या कारण था, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अमेरिका ने साथियों डी मिनिमिस छूट था एक, इसको बंद कर दिया। डी मिनिमिस छूट, इसे समाप्त कर दिया। क्या था यह? इसमें कहा गया था कि $800 तक का कोई भी वस्तु अगर अमेरिका में आ रहा है, अमेरिका में आयात हो रहा है, तो उस पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। यही है डी मिनिमस छूट। इसी को डोनाल्ड ट्रंप ने समाप्त कर दिया। यानी यहां तक कि जो वस्तुएं सप्लाई होती थी अमेरिका में, कोई टैक्स नहीं लगता था, कोई शुल्क नहीं लगता था, अब शुल्क लिया जाएगा। इसी के विरोध में भारत ने हमारे भारतीय डाक सेवा को अस्थायी रूप से अमेरिका में सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया। साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास, फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो साथी नए हैं उन सभी का स्वागत है। अपने चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, अपना मूल्यवान फीडबैक कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।